अब सूरदास जी का आप दूसरा पद देखिए, संदर्भ आपका वही रहेगा। इसका प्रसंग, इसमें गोपियां निर्गुण उपदेश का विरोध करती है और सगुण साधना को श्रेष्ठ बताती है। उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठा प्रकट करते हुए कहती है वे, हम तो दूहों भांति फल पायो। गोपिया कहती है कि हो उद्धव, हमने तो दोनों हाथों में फल, मतलब हमारे तो दोनों हाथों में फल ही फल है, अर्थात लड्डू ही लड्डू है। कहने का मतलब कि हमारे तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। ब्रजनाथ श्री कृष्ण, नीको यानी अच्छा। अगर श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा है, हमें लाभ ही लाभ है, और वो मिल जाएंगे तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें मोक्ष मिल जाएगा। और अगर श्री कृष्ण हमें नहीं मिलते हैं तो उनसे जो हमारा अनन्य प्रेम है, हमारी प्रेम भक्ति है, वो सारे संसार में उसे अपार यश मिल जाएगा। कहने का मतलब हमें तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। कहा वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। इस गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत है। हम न तो उच्च वर्ण की है, मतलब अच्छे सुंदर रंग या जाति की है, और सब बरनहीन लघु जाति, मतलब हम सब छोटी जाति की है, हीन वर्णों वाली हैं। हमारी क्या वैल्यू है, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। बरनहीन यानी हीन वर्ण जाति वाली, लघु जाति यानी छोटी जाति की, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम तो छोटी जाति और छोटे वर्ण की है और उस पर हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिल रहा है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही फक्र की बात होगी। कहाँ वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पंक्ति। और वे आगे कहती है कि कहाँ वे कमला के स्वामी, अर्थात साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला है, अर्थात उनसे हमारा नाम जुड़ा हुआ। एक पंक्ति में बैठने का मतलब यहाँ पर होता है कि उनसे हमारा नाम जुड़ा हुआ है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। श्री कृष्ण तो वेदों के अध्ययन करता है, निगम ध्यान वेदों के अध्ययन करता, मुनि ज्ञान ध्यानस्थ योगी है, और अगोचर मतलब वे अगोचर है, अदृश्य हैं। ज्ञानी मुनियों के लिए भी वे अदृश्य हैं। ते भय घोष निवासी, वे हमारे लिए अलभ्य हैं, मतलब वे ही हमारे गोकुल के हमारे साथ रह रहे हैं। हम जैसे अहीरों की बस्ती में रह रहे हैं, अहीरों, घोष निवासी अर्थात अहीरों की बस्ती में रह रहे हैं, मतलब वे इतने ज्ञानवान, इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी हम जैसे अहीरों की बस्ती में रह रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है। ता ऊपर अब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। तो हे उद्धव, अब इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे बड़ी तो मुक्ति भी नहीं है कि वे हमारे साथ में रह रहे हैं। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है, और इससे बड़ी कोई मुक्ति भी नहीं है। जिस मुक्ति की तुम बात कर रहे हो वो किसकी दासी है। तुम निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो तो वो किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो, उधो ना कहूं बारंबार। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम आपके पांव पड़ती हैं कि आप बार बार ये जो योग साधना का हमको पाठ पढ़ा रहे हो ये अब मत कहो, क्योंकि अब हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं है। श्री कृष्ण हमारे साथ है और हम अहीरों की बस्ती में वास कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही मोक्ष और मुक्ति का साधन है। सुर श्याम तजी और भजे, तो जो ताकी जन की चार है। श्याम यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए, तजी यानी त्याग, भजे यानी भक्ति, चार यानी तुच्छ। तो गोपिया कहती है कि हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य किसी की उपासना करता है वो अपनी माता और अपने जीवन को तुच्छ बताता है। इसलिए
हम श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने वाले नहीं हैं। अनुप्रास अलंकार सब में है आपके, और जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। उसके अलावा अनुप्रास अलंकार आपका करीब करीब सभी जगह मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, इसका प्रसंग लिख लीजिए आप। इसमें गोपियों के द्वारा मथुरा वासियों को कुटिल एवं काले चरित्र वाला बताकर उद्धव को उलाहना दिए, मतलब उनको ताने दिए, उनको व्यंग दिए। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का वर्णन भी हुआ है। अब इसमें देखिए आप, बिलग, बिलग यानी गलत, तो बिलग जनी मानहु उधो प्यारे। गोपियां श्री कृष्ण, उद्धव और अक्रूर के काले रंग को लेकर व्यंग करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना, मतलब गलत मत समझना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहीं ते कारे, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और काजल की कोठरी यहाँ पर ये मुहावरा है, और यहाँ पर अक्रूर के लिए कहा गया है काजल की कोठरी। तो हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा काजल की कोठरी के समान है। वहां से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है, मतलब उसका मन काला हो जाता है। तुम ही देख लो, तुम काले हो, अक्रूर काला है, और भौरा भी काले रंग का है। तुम कारे सुफल कस्तु कारे, कारे मधुप भौरे। जैसे तुम काले हुए, अक्रूर काला हुआ, और ये भौरे भी काले ही रंग के हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे। तो रत्न जैसी कांति वाले, कमल नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के लोगों में ही शोभा पाते हैं। ऐसा लगता है कि तुम सभी को शोभा पाते हैं। मानहु अर्थात श्री कृष्ण उन्हीं लोगों के बीच में रहने लायक है, मतलब गोपियां और मथुरा के लोगों के बीच में ही रहने लायक है, मतलब जहाँ गोपियां रह रही है उन्हीं लोगों के बीच में रहने के लायक है। मानहु नील माट के काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। जमुना यहाँ पर नदी के बारे में बोला है, यमुना। तागुन श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इन दो लाइनों की व्याख्या या अर्थ अधिकतर एग्जाम में आता है। तो गोपियां कहती है कि ऐसा लगता है तुम सभी को मानो नील के मटके से निकालकर, नील यानी नीले रंग के मटके से निकालकर यमुना के जल में धोया गया हो, और इसी कारण यमुना नदी भी काली हो गई हो। मतलब तुम तो साफ नहीं हुए, लेकिन यमुना नदी काली हो गई है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उलाहना पूर्वक कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण ही काला हो गया है। उन श्री कृष्ण के समस्त गुण भले विलक्षण हैं, तो तुम वो सबसे न्यारे हैं, उनका कहाँ तक वर्णन करें। इसमें काजल की कोठरी लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो है ही। यहाँ पर विशेषकर व्यंग्यात्मक शैली है, तो व्यंजना शब्द शक्ति प्रयोग हुई है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें आक्षेप अलंकार, मतलब वो आरोप लगाती है इसलिए आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसका प्रसंग देखिए, इसमें विरह व्यथित गोपियां उद्धव से अपनी विवशता बताती है और कहती हैं, देखो, अखियां हरि दर्शन की भूखी। गोपियां कहती है कि हमारी जो ये आंखें हैं वो हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषी है, प्यासी है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां रूखी। रूप रस राची अर्थात सुंदरता रूपी आनंद में रंगी हुई। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूप रस राची
इन्हें सुंदरता रूपी आनंद में रंगी हुई। तो तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की ये रूखी बातें, ये हमारी रूप रस में रंगी हुई आंखें कैसे सुन सकती है, कैसे समझ सकती है, कैसे संतोष रख सकती है। अवधि गणत इकटक मग, मग यानी मार्ग, जोवत यानी देख कर, यानी उनका इंतजार करती है। तब एती नाही चूकी, मतलब प्रियतम के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करते, मतलब उनके आने का समय गिनते करने से, एक टक उनके मार्ग को देख रहे रहने से भी हमारी ये आंखें इतनी व्यथित नहीं हुई, चूंकि यानी झुंझलाई, बेचैन भी नहीं हुई जितनी अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, अकुलानी यानी व्याकुल, जितना तुम्हारा ये योग संदेश सुनकर दुखी हुई है। मतलब कहने का कि जो उद्धव उनके लिए योग संदेश लाया है, उस योग संदेश को सुनकर उनकी आंखें और उनका हृदय जितना व्यथित हुआ है, उतना तो श्री कृष्ण का इंतजार करते करते भी उनकी आंखें और उनका हृदय व्यथित नहीं हुआ है। बारक व मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पथु की, जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई है, हे उद्धव, अब तुम्हारे योग साधना के उपदेश या संदेश को सुनकर यह अत्यधिक व्याकुल से दुखी हो रही है। अब तुम एक बार गायों का दूध दूहकर दोने में ताजा दूध पीने वाले श्री कृष्ण का मुख दिखाओ। श्री कृष्ण जो थे वो गाय का दूध दूहकर पत्ते के जो दोने बनाकर उस दोने में पीते थे, तो उस रूप के दर्शन करवाओ उनको। गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करवाओ, उस रूप मतलब वो वाला चेहरा दिखाओ जिसमें श्री कृष्ण पत्तों के दोने बनाकर दूध पीते थे। सुर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। सुर सिकत हटी, यह भी एक मुहावरा है, मतलब रेत में नाव चलाना, मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो अर्थात गोपियां श्री कृष्ण तो उद्धव से कहती है कि सूरदास के वर्णानुसार हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतः हमारे हृदय रूपी सूखी नदी में अपनी योग रूपी नाव को हठपूर्वक क्यों चलाना चाहते हो। मतलब हमारा हृदय जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है और उन्हीं के बिना हमारा हृदय सूख गया है, तो अब उसमें तुम अपना योग संदेश जबरदस्ती घुसड़ कर जिद पूर्वक उसमें ये अपने योग रूपी नाव को क्यों चलाना चाहते हो। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का भी, अर्थात व्यर्थ में योग साधना का उपदेश क्यों दे रहे हो, ये सब व्यर्थ है। यहाँ पर वो आक्षेप भी करती है। धन्यवाद। आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है और ये जो भी आपको पद मैंने करवाए हैं उनको व्यवस्थित तरीके से समय के अनुसार, जैसा आपको समय मिलता है उसके अनुसार आप इनकी व्याख्या कॉपी में व्यवस्थित रूप से करेंगी और इनका अलंकार, इनमें जो भी बताया गया है उसे भी आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत अच्छे तरीके से आप लिखेंगी। धन्यवाद।